बात रायगढ़ विधानसभा सीट की करते हैं। रायगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के विधायक काबिज हैं और इसके बावजूद इस सीट से एक बार फिर से टिकट मांगने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीट पर आम कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व मंत्री का परिवार भी टिकट की कतार में लगा है। और ऐसे में इस बार कांग्रेस खेमे में टिकट के लिए घमासान तय है और ये घमासान किन किन के बीच में, रिपोर्ट देखकर समझेंगे। टिकट मांगने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को यदि ऐसी उम्मीद लगती है कि प्रत्याशी बनाए जाने की परिस्थिति बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे आवेदन करना चाहिए। यह है कांग्रेस के टिकट के दावेदार अनिल अग्रवाल। अनिल पूर्व विधायक रामकुमार अग्रवाल के बेटे हैं। कांग्रेस में रायगढ़ सीट से अनिल अकेले नेता नहीं है जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही रायगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये पहला मौका है जब मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से होने के बावजूद भी पार्टी में टिकट मांगने वालों की कतार लगी हुई है। विधायक प्रकाश नायक अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हैं ही, लेकिन कांग्रेस से कई अन्य चेहरे भी टिकट पाने की कोशिश में लगे हैं। इसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके के गुप्ता के बेटे अरुण गुप्ता का नाम भी शामिल है। पूर्व विधायक रामकुमार अग्रवाल के बेटे डॉक्टर राजू अग्रवाल और पोते अनिल अग्रवाल भी टिकट की आस में है। दावेदारों का सिलसिला यही नहीं थम रहा। नगर निगम के सभापति जयंत ठेठवार और महापौर जानकी काटजू भी रायगढ़ सीट से ही संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए घमासान मचना तय माना जा रहा है। टिकट को लेकर दावेदारों का क्या कहना है, सुनिए। तो संख्याओं में घटाव बहुत आ जाता है और छांटने के बाद ही फिर वहाँ पे निर्णय निर्धारित हो। मामले में स्थानीय विधायक और जिला कांग्रेस संगठन खींचतान या घमासान जैसी बातों को खारिज कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि टिकट मांगने वालों की संख्या बढ़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा जो चुनाव के समय खुद को एक्टिव बता रहे हों। इधर कांग्रेस संगठन का मानना है कि इस बार दावेदारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन खींचतान जैसी स्थिति नहीं है। अगर आपको विधायक बनना है तो 5 साल पूरा काम करना होता है, ना कि 1 दिन 2 दिन। अगर कोई ये चाहिए सोचे कि आज मैं दावेदारी करूं और मुझे टिकट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊं, तो शायद उनके ना समझी है। लोगों को यदि उम्मीद है कि उनको टिकट मिल सकती है, वो लगातार 5 साल यदि मेहनत किए हैं, सर्वे में आ सकते हैं, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। और टिकट मांगने का अधिकार सबको है। पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, पंजा की टिकट जिसको मिलेगी, पूरे कार्यकर्ता उसके लिए काम करें। ये तो तय है कि टिकट उसी को मिलेगा जिसकी लगभग जीत तय हो, लेकिन इससे दूसरे दावेदारों में असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। जाहिर है रायगढ़ में कांग्रेस के लिए टिकट वितरण किसी चुनौती से कम नहीं। रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रायगढ़ विधानसभा सीट पर पुनीत 2018 में भी विधानसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ था, चूंकि जिस तरह की स्थिति यहां पर दावेदारों की इस वक्त कांग्रेस में है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में थी और वहां पर बगावत भी हुआ था और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था जिसमें कांग्रेस के प्रकाश नायक जीत कर आए थे और कमोवेश उसी तरह की स्थिति से कांग्रेस गुजरती नजर आ रही है। अब क्या कुछ होगा, वाकई में इंतजार करना होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पर दावेदारों की लिस्ट देख करके टेंशन पार्टियों को अभी से चली, लेकिन वो उसका तोड़ भी जरूर ढूंढ रहे होंगी और इसीलिए कई सर्वे भी करा रहे हैं।